और मैं अनुमा जी से शुरू करूंगी। अनुमा जी, आपने एक ट्वीट भी लिखा है, क्या कहेंगी आज? क्या ऐसा नहीं लग रहा कि हैप्पी बर्थडे विश किया मोदी जी ने हरदीप सिंह पुरी को, तो एक तरीके से आज उनकी पीठ थपथपाने की कोशिश हो रही है? जी नमस्कार आपको भी, दर्शकों को भी और पैनलिस्ट को भी। मैंने जैसे ही ये ट्वीट देखा, मुझे दो चीजें समझ में आई। और पहली चीज तो ये थी कि नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की पार्टियों को ये जवाब दिया है कि कहते रहो, आप इस्तीफे की मांग करते रहो, इस व्यक्ति का इस्तीफा नहीं होगा क्योंकि ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये उन्होंने एक तरह से कहा। और दूसरे, मुझे ऐसा लगा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरी तरह से एब्स्टीनीकरण हो गया है। और मैंने यही अपनी ट्वीट में लिखा है कि इन्होंने देश को ये बता दिया कि कोई नैतिक चरित्र नहीं, जहां मैं कंफर्टेबल हूं, मेरी सत्ता कंफर्टेबल है, बस वही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो नरेंद्र मोदी ने इस समय देश को ये बताया है कि जो देश मनीषियों, ऋषियों, मुनियों, साधुओं के लिए जाना जाता था और वो हमारे देश की दिशा तय करते थे, हमारे चरित्र बल को, हमारे नैतिक मूल्यों को, और उसके बाद जो हमारा देश एक नॉन अलाइन मूवमेंट का सर्वे सर्वा था और काफी देश उसके पीछे आकर खड़े हो गए थे, अब वो सब खत्म हो गया। और आप ये सब करते हुए, अपने आप को पतन की गर्त में गिराते हुए शर्मिंदा भी नहीं होगे। आप ढीठ बनो, धूर्त बनो, आपको कोई जरूरत नहीं है पोलाइट बनने की, आपको कोई जरूरत नहीं है चरित्रवान बनने की। जहां जहां आपको लगे कि आपका स्वार्थ सध रहा है, और स्वार्थ भी कैसा, आपके नैतिक मूल्य जो पूरी तरह से ध्वस्त हुए, उसके बाद आप इस व्यक्ति को जन्मदिन की बधाई दे रहे हो, तो इसे मैं मानती हूं कि ये केवल ढीठपन ही नहीं है, ये निहायत ही बेशर्म बयान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, बिना शब्दों में कहे। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो जब से ये तीनों चीजें जब से हुई हैं, अडानी का समन, उसके बाद एप्स्टीन फाइल, ट्रेड डील, इस सब में वो चुपचाप बैठे हैं। लोगों का जो मोर्चा है वो संभाल रखा है उनके केंद्रीय मंत्रियों ने, किरण रिजिजू और निशिकांत दुबे, जो कि एक समय का लाइजनर इंसान है, और एक झूठ बोलने वाला, एआई के जरिए गलत बातें कहने वाला गिरिराज सिंह। तो इन लोगों के जरिए प्रधानमंत्री अभी तक कम्युनिकेट कर रहे थे, लेकिन आज आके जो उन्होंने ये बयान दिया है, ये बर्थडे विश नहीं है। आपको लगे ये बर्थडे विश है, लेकिन ये जन्मदिन की शुभकामनाएं नहीं है, ये बयान है कि कोई कितना भी पतित काम किया हुआ क्यों ना हो। पहली तो ढीठता हमने देखी कि हरदीप सिंह पुरी खुद आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और खुद ही कबूल लिया कि मैं इतने बार मिला। यानी कि जब आप कबूल रहे हैं, कोई ग्लानि नहीं है, आपको कोई शर्म नहीं है कि वो एक पेडोफाइल, वो फेमस है इस नाम से और 2008 से ही है, और वो जेल में भी था इसके लिए। लेकिन अब आपको इन चीजों पर, नैतिक मूल्यों के पतन पर, आपको अपनी चारित्रिक तबाही पर शर्म नहीं आना है। आप उसको बड़े फख्र से सबके सामने बताओ कि हम तो चरित्रहीन हैं और यही हमारा देश रहेगा। तो आज तक जो हम वेदों, पुराणों और अपने नैतिक मूल्यों की बात करते हैं, हम कहते आए हैं कि हमारे देश ने लोगों को रास्ता दिखाया और हम अलग अलग विविधताओं से भरे हुए एक देश है, ये पूरी चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये ट्वीट धराशायी कर देती है। और बस ये बताती है कि दुनिया में कोई जरूरत नहीं है कि आप बेदाग रहें, आपके ऊपर दाग लगे तो भी आप ढीठपना करें। तो ये, मुझे तो ये मैसेज यही लगा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तो आपकी वो भी बात सही है कि हरदीप सिंह पुरी को आउट ऑफ टर्न, जैसे कि केंद्रीय मंत्री बना दिया गया था, बिना चुनाव लड़े ही बना दिया गया था। तो हरदीप सिंह पुरी के पास, क्योंकि पैतरेबाज तो लगते हैं हरदीप सिंह पुरी, आपने जो मेल पढ़ी उसमें भी SL और जो एक उसके बीच में एक डिजिट लगाई गई है, बैक स्टेज में है, उस मेल की कॉपी एक बार फिर से जरा दर्शकों को दिखा दीजिए ताकि लोगों को पता चल जाए कि किस रेफरेंस में बात हो रही है। हाँ बोलिए अनुमा जी प्लीज। तो उसमें मुझे लगता है कि वो स्लॉट की जगह, ओ की जगह एक दूसरा वॉवेल का वर्ड भी हो सकता था, अगर आप उसको उस लिहाज से देख रहे हैं, और जो कि दिख रही है, क्योंकि वहां पर अगर आप कोई सिंबल डालते हैं तो इसका अर्थ साफ है कि आप बात किस दिशा में कर रहे हैं। और फिर हरदीप सिंह पुरी का ये कहना कि उनके डॉटर्स को उन्होंने, मतलब जो एप्स्टीन से साइन करवा के उन्होंने जो डॉक्यूमेंट दिया, किताब दी, तो उसके लिए उन्होंने थैंक्स भी कहा है एप्स्टीन को। तो मुझे ऐसा दिख रहा है, बहुत साफ दिख रहा है कि हरदीप सिंह पुरी के पास कुछ ऐसा जरूर है
जो प्रधानमंत्री की कमजोर कड़ी है, कमजोर नब्ज है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन की शुभकामनाएं नहीं है, ये उनका बयान है, विपक्ष के लिए ये बयान है कि आप मांगते रहो इस्तीफा, लेकिन यही व्यक्ति, मैं इसे प्राइम इंपॉर्टेंस दे रहा हूं। और ये पूरे भारत के लोगों के लिए, लोकतंत्र के लिए सच में शर्म की बात है नीलू जी। नहीं, आप ही के इस पॉइंट से मुझे मेरे मन में एक सवाल आ रहा है अरुमा जी, कि अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के इकोसिस्टम के अंदर, चाहे वो हरदीप पुरी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, क्या हर कोई इसमें इन्वॉल्व होगा? आज तो अब ऐसा लगने लगा है कि किसका नाम, क्योंकि पावर ब्रोकिंग अगर जो व्यक्ति कर रहा है, पावर, मैं कोई सेक्सुअल इन्यूएंडोज या उसका कोई सेक्सुअल कॉनोटेशन में डाल ही नहीं रही हूं। मैं ये कह रही हूँ कि ठीक है, आप सत्ता के लिए वहां पर काम कर रहे थे, आप मोदी जी से करीब आने के लिए हो सकता है आपने ये काम किया हो, लेकिन पावर ब्रोकिंग भी आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ क्यों कर रहे हैं? आपकी आज क्या मजबूरी है कि अपने विदेश नीति हम एक जेफरी एप्स्टीन के जरिए चला रही है? मैं हर कार्यक्रम में सवाल को पूछ रही हूं, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं मिलता कभी भी सरकार से कि आज हमारी देश की विदेश नीति जो हर कॉर्नर से फेल हो चुकी है, वो क्या जेफरी एप्स्टीन के जरिए चल रही थी? अमेरिका में हम जिससे बात कर रहे थे वह भी टॉकिंग थ्रू जेफरी एप्स्टीन क्या? और भारत में ही नहीं, प्रिंस एंड्रूज हो या बाकी जो एहूद बराक हो, ये सारे एग्जांपल्स हैं। ये क्या सब लोग पावर ब्रोकिंग है जेफरी एप्स्टीन के जरिए कर रहे थे? सबकी डिप्लोमेसी खत्म हो चुकी थी। मैं इससे थोड़ा सा और आगे जाके ये सोच रही हूँ कि ये जो 30 लाख निकली है फाइल्स, जो फोटोग्राफ्स और अलग अलग ईमेल, इसके बाद आधी बाकी भी हैं, तो ये भी तो एक लगता है कि क्या एक ये पूरा गंदगी जो है बाहर निकालने की कहानी दोनों सांसदों में, मतलब इनके जो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन्स ने अमेरिका से ये जानबूझ के निकालने के लिए किया, जिससे कि इस सबको एक बार निकाल के और नॉर्मलाइज कर दिया जा सके। फिर तो हम पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं। ना तो लोकतंत्र की परंपराओं का पाठ पढ़ाने वाला अमेरिका किसी चीज से बचा हुआ है, और ना ही कोई और देश। ये जरूर हमने देखा कि बहुत से ऐसे देशों के लोगों के इस्तीफे हुए जिनका नाम एप्स्टीन फाइल में आया था, किसी ने माफी मांगी, किसी ने केवल उसके कनेक्ट के बारे में माफी मांगते हुए इस्तीफा दिया। लेकिन मैं ऐसा देख पा रही हूं कि ये एक बार पूरी गंदगी को बाहर निकालने की कवायद तो नहीं थी कि जिससे उसके बाद आप इसे सामान्य कर लें, नॉर्मलाइज कर लें, और उसके बाद वही जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी दुनिया में चलती रहें। तो ये तो बेहद शर्मिंदा करने वाला और बहुत खौफनाक मंजर लगता है ये, कि पूरा का पूरा विश्व एक ऐसे जगह पे आके खड़ा हुआ है जहां ना तो आप डिप्लोमेसी की क्या बात करें, मतलब कोई ना कोई राजनीतिक चरित्र भी होता है देश का, सब कुछ खत्म लगता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिस तरह से हरदीप सिंह पुरी को बधाई दी है, इसका साफ साफ मतलब यह है कि ये एक बड़ा मोहरा है, बड़ा व्यक्ति है जिसके पास और भी काफी कुछ बाकी है। इसीलिए आज हरदीप पुरी के इस्तीफे के बजाय उसे बधाइयां दी जा रही हैं जन्मदिन की। जी।